हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ढमोले क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जरूर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। पहली जो पुस्तक यहाँ पर लिखी हुई है वो है रामायण। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामायण जो लिखी गई है वो लिखी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। रामायण में भगवान श्री राम और उनके जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। जबकि दूसरी जो पुस्तक है वो लिखी गई है महाभारत। महाभारत के बारे में। तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत की जो रचयिता है वो है वेद व्यास जी। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखा गया। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। महाभारत से हमें युद्ध, धर्म और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। तो युद्ध, धर्म और राजनीति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें महाभारत से मिलती है। तो महाभारत के रचयिता कौन हो गए? वेद व्यास हो गए। जबकि अगली जो पुस्तक है वो है भगवत गीता। भगवत गीता को भी वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास। वेद व्यास जी के द्वारा ही भगवत गीता को लिखा गया है। भगवत गीता को वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। भगवत गीता से हमें ज्ञान भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? भगवत गीता से ज्ञान और भक्ति के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हो गए, महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हो गए, भगवत गीता के वेद व्यास जी हो गए। अगली जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र को जो लिखा है वो लिखा है कौटिल्य जी। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो कौटिल्य के द्वारा इसको लिखा गया है। कौटिल्य का ही दूसरा नाम है यहाँ पर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा इसको लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। जबकि अगली पुस्तक है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम को लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा? तो अश्वघोष के द्वारा किसको लिखा गया है? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक कौन हो गए? अश्वघोष हो गए। इसमें बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं का वर्णन इसमें किया गया है। बुद्ध चरितम में बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त हो गए, बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हो गए। जबकि अगली जो पुस्तक है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। कौन है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक? कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो गए। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हो गए? विष्णु शर्मा हो गए। अगली जो पुस्तक है वो है अमरकोश। अमरकोश के रचयिता जो है वो अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश को लिखा गया है। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश पुस्तक क्या है? लिखा गया है। यानी पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हो गए, अमरकोश के कौन हो गए? अमर सिंह हो गए। इसके बाद आती है अगली पुस्तक है शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा जो लिखी है वो लिखी है फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक को लिखा गया है। शाहनामा के लेखक कौन हो गए? फिरदौसी हो गए। शाहनामा के लेखक कौन हो गए? फिरदौसी हो गए। अमरकोश के अमर सिंह हो गए, शाहनामा के फिरदौसी हो गए। अगली जो पुस्तक है वो लिखी हुई है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा गया है। यानी कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हो गए? विशाख दत्त हो गए। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी, महाभारत के लेखक वेद व्यास जी, भगवत गीता के वेद व्यास जी, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त, बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हो गए, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो गए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह हो गए, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हो गए, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो गए। अगली जो पुस्तक है वो है हर्षचरितम। हर्षचरितम के लेखक कौन है? तो हर्षचरितम के जो लेखक है वो है बाणभट्ट। हर्षचरितम के लेखक कौन हो गए? तो बाणभट्ट हो गए। हर्षचरितम के लेखक कौन हो गए? बाणभट्ट हो गए। हर्षचरितम के बाणभट्ट हो गए। अगली जो पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो है पाणिनि। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जबकि हर्षचरितम जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई
पुस्तक है। जबकि महाभाष्य, अगली जो पुस्तक है वो है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक या रचयिता कौन है? तो महाभाष्य के लेखक और रचयिता है वो है पतंजलि। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पतंजलि के द्वारा। हर्षचरित्रम बाणभट्ट के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा हो गई। अगली जो पुस्तक है वो है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? 10 कुमार चरितम की जो पुस्तक है वो है दांडी। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन हो गए? दांडी हो गए। 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी हो गए। अगली जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिणी लिखी गई है कलहड़ के द्वारा। राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक है कलहड़। और कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए सबसे जो बेस्ट पुस्तक है वो है राजतरंगिणी है। यानी कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो राजतरंगिणी पुस्तक में मिलती है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो गए? कलहड़ हो गई। अगली जो पुस्तक है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के जो लेखक है वो है शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। तो मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जबकि अगली जो पुस्तक है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो चंद्रबरदाई ने लिखी है। किसने लिखी है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई है। जबकि अगली जो पुस्तक है वो है रेहला। रेहला जो पुस्तक लिखी है वो इब्न बतूता ने लिखी है। किसने लिखी है? इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखी गई है। यानी कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा होगी? शूद्रक के द्वारा होगी। जबकि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा होगी। रेहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा होगी। अगली जो पुस्तक है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखी है, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है वो है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी है? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। ये हमने ऊपर लिख ली है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हो गए? भरत मुनि हो गए। अगली जो पुस्तक है वो है बीजक। बीजक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बीजक जो लिखी है वो कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये आपकी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं, और ये सारी इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी, राजतरंगिणी के लेखक कलहड़, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है, रेहला एवं बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है, और बीजक जो पुस्तक है वो कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।